तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू दी बेल रूम के एपिसोड नंबर 17 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये एनिमेशन पसंद आ रही है तो हमेशा की तरह यहाँ पर 40 कमेंट और 1K लाइक का टारगेट होता है। अगर आप ये टारगेट पूरा करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमेशन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आता हूँ। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा होगा, फुजिता और चिन की लड़ाई हो जाती है क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है और इन्हें अभी तक समझ में नहीं आया है कि ये दोनों जो है कपल डांस सही से कर क्यों नहीं पा रहे हैं। चिन जो है वो ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है और वो यहाँ रूम से बाहर भाग जाती है। उसे रोकने के लिए फुजिता उसके पीछे जाता है और कहता है कि जैसा तुम कहोगी वैसा मैं करूँगा। बट यहाँ पर चिन कहती है मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। यहाँ पर जो कियोहारा होता है वो कहता है कि तुम दोनों जो है एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते हो, ना वो तुम्हारे ऊपर करती है न तुम उसके ऊपर करते हो, इसीलिए तुम्हारा डांस बेकार हो जा रहा है। वो उसकी बात को बहुत ही ध्यान से सुनता है। हम देखते हैं कि यहाँ मारिसा जो होती है वो कहती है कि तुम्हारा फाइट ख़त्म हो तो मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवाऊँ और नेक्स्ट टूर्नामेंट में तुम जा सकते हो। वैसे मुझे जो है कुगी मिया को ट्रेनिंग देनी है तो मैं तुम्हारी फाइट को रोक नहीं सकती हूँ। तुम चाहो तो यहाँ पर कियोहारू की हेल्प ले सकते हो। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि चिन जो है अपने बेडरूम में आकर यहाँ पर रोने लग जाती है। उसे लगता है कि तात्रा जो है उसे छोड़ देगा, यानी कि फुजिता की वो बात कर रही है। तभी हम देखते हैं कि कियोहारू जो होता है इन दोनों को रूम से लेकर यहाँ स्टूडियो में आ जाता है कुछ दिखाने के लिए। यहाँ पर वो सुजुका के पास जाता है और कहता है कि हमें जो है एक डांस करना है और वो डांस का नाम बताता है ब्लाइंड डांस। यानी इस डांस के अंदर जो है ये दोनों अपनी आंखों को बंद कर लेंगे और फिर वो डांस करके दिखाएंगे, जिससे फुजिता और यहाँ पर चिन को पता चलेगा कि ट्रस्ट जो है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी डांस के लिए। क्योंकि यहाँ पर लीडर पर भरोसा करके फीमेल को जो होता है अपनी मूवमेंट करनी होती है। डांस करने के बाद यहाँ कियोहारू कहता है कि तुम दोनों जो है इसे स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में तुम जो है वॉक करने से इसको ट्राई कर सकते हो। जब वो दोनों वॉक करते हैं तो यहाँ पर उन दोनों की दोबारा से लड़ाई हो जाती है। यहाँ पर सुजुकू बताती है फुजिता को कि उसे कैसे खड़ा होना है और यहाँ पर वो फील कर ही रही होती है चिन। तभी हम देखते हैं कि वो आंखें खोलती है और कहती है कि फुजिता मुझे लगता है तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो गर्म पानी से नहाने के लिए यहाँ पर बाथरूम में आ जाते हैं, जहाँ पर कियोहारू भी होता है और फुजिता भी होता है। गाकू कहता है कि ये फुजिता इतना ज़्यादा कंफ्यूज क्यों लग रहा है, तो हमें पास्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर सुजुकू बताती है कि हम जो है टेस्ट कर सकते हैं ट्रस्ट को। यहाँ पर वो दोनों एक साथ आंखें बंद करते हैं और एक साथ हाथों को खड़ा करते हैं और आंखों को खोल लेते हैं। वो कहते हैं कि अब तुम भी ट्राई कर सकते हो, बट वो ट्राई करते हैं तो चिन पहले ही हाथ को ऊपर कर लेती है और यहाँ फुजिता अभी सोचता ही रहता है। अब हम दोबारा प्रेजेंट में लौटते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि फुजिता इसीलिए दुखी है क्योंकि उसे लगता है कि हम दोनों में ट्रस्ट है नहीं। तभी इन्हें जो है लड़कियों की आवाज़ आती है। लड़कियां जो होती हैं साइड वाले बाथरूम में होती हैं, जहां पर वो लोग बात कर रहे होते हैं कि तुम्हारा बलून जो है बहुत बड़ा हो चुका है। तो ये सब सुनकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक में आ जाते हैं वो लोग। यहाँ कियोहारू जो है थोड़ा गाकू के साथ मजे लेता है। फिर हम देखते हैं जो मारिसा होती है वो यहाँ पर फुजिता से पूछती है कि तुम्हें जो है यहाँ पर चिन कैसी लगती है, तुम कुछ बता सकते हो। यहाँ पर वो जो है ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता है क्योंकि उसे शर्म आ रही होती है। यहाँ पर वो दोनों जो है शांत हो जाते हैं। हम देखते हैं कि उसे पता चलता है चिन को कि माँ को भी पहले पार्टनर रह चुकी है यहाँ पर वो फुजिता का। वो बोलती है कि क्या वो अच्छा डांसर है, तो मैको बोलती है कि हाँ वो बहुत ही अच्छा डांसर और एक बहुत ही अच्छा लीडर है। अब ये बातों की आवाज़ जो है यहाँ पर लड़कों के पास जा रही होती है। गाकू जो होता है यहाँ फुजिता को पकड़ लेता है, कहता है तुमने माको के साथ कुछ किया है क्या। वो कहता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया है।
गाकू कहता है तुम दोनों लड़ना बंद कर सकते हो। यहाँ पर वो बताता है कि तुम्हें जो है ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, बिना ट्रस्ट के तुम जो हो डांस सही से नहीं कर पाओगे। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वो दोनों डांस कर रहे होते हैं और वो लोग जो है अकेले अकेले करते हैं, वो शैडो डांस कर रहे होते हैं। अभी भी इनकी प्रॉब्लम जो है वो सही से ठीक नहीं हुई है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वो जो गाकू होता है इन सभी को बाहर घुमाने के लिए ले आता है। तो यहाँ पर फुजिता जो चीज़ खरीदता है साथ में वो भी खरीदती है चिन, तो वो गुस्सा हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि गाकू सोचता है कि कुछ खाना खाते हैं, तो खाना खाने के लिए वो लोग जाते हैं। तो यहाँ पर वो जो होती है चिन माको के बारे में कुछ बोलने लग जाती है, बट यहाँ पर फुजिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए वो जो कहता है कि तुम जो हो अब इससे ज़्यादा मत बोलना। फिर यहाँ पर वो गुस्सा हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। वो कहती है कि मैं तो बस कंपैरिजन कर रही थी, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसके पीछे पीछे यहाँ माको भी चली जाती है। यहाँ पर फुजिता को समझ में नहीं आता कि वो डांस कैसे सही से करे। यहाँ पर कियोहारू बताता है कि तुम जो हो औरतों पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड रहते हो, तुम्हें जो है अपने डांस को सही करना चाहिए, फिर वो तू मान जाएगी कि तुम्हारा डांस जो है वो अच्छा है। अभी तुम्हारे डांस को वो रिस्पेक्ट नहीं देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माको यहाँ पर बात करने की कोशिश करती है चिन के साथ। वो कहती है कि बिना जो है ट्रस्ट के तुम दोनों सही से डांस नहीं कर सकते हो। वो कहती है चिन मैं भी कोई फाइट थोड़ी करना चाहती हूँ, मैं भी सही से डांस करना चाहती हूँ, बट यहाँ पर मुझे लगता है कि उसके जो स्किल है वो काफ़ी अच्छी नहीं है डांस की, इसीलिए मैं जो हूँ सही से डांस नहीं कर पाती हूँ। वैसे तुम्हारा जो गाकू है वो तो काफ़ी अच्छा डांस करता है, तुम लकी हो। माको बताती है कि ऐसा मत समझो, पहले मुझे कहा जाता था कि मैं जो हूँ एक पपिट हूँ जिसे गाकू जो है चलाता है, बट धीरे धीरे जो है मेरे में कॉन्फिडेंस आने लगा क्योंकि मैं मिली थी तात्रा से, यानी कि फुजिता से। तब जाकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं भी एक अच्छा डांसर हूँ, तभी से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आने लग गया। तभी मेरे भाई के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चलती थी, अब जो है वो प्रॉब्लम सही हो चुकी है। हम देखते हैं फुजिता अपनी ग्रैंड मदर से बात कर रहा होता है, तभी यहाँ सुजुकू आ जाती है और कहती है चलो प्रैक्टिस करते हैं। वो प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि यहाँ बाहर बारिश स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर वो कहता है कि मेरा कोई भी वो नहीं था कि मैं तुम्हारे लिए कंपटीशन खेलूं, बस मैं डांस करना चाहता हूँ ताकि मैं जो हूँ किसी भी इंसान के दिमाग में अपनी छाप छोड़ सकूँ कि मैं एक अच्छा डांसर हूँ। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर सुजुकू बोलती है कि हाँ तुम्हारा जो आइडिया है वो काफ़ी अच्छा है कि किसी लोगों के दिमाग में छाप छोड़ देना डांस के लिए, वैसे तुम बहुत ही अच्छी मेमोरी बना सकते हो इससे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ वो दोनों डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते हैं कि फुजिता बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है और तभी यहाँ पर आ जाती है चिन और मैको। यहाँ पर चिन जो है उसे देख रही होती है, यहाँ पर वो उसे देखकर थोड़ी बहुत जल भी रही होती है। तभी यहाँ फुजिता उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहती हो। तो यहाँ पर वो कहता है कि अगर मेरे साथ मैको जो है अगर वो खड़ी है तो मैं ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहूँगी, और वो जो है अपना यहाँ जैकेट निकाल कर फेंक देती है और दोबारा से उसके साथ डांस को स्टार्ट करती है। इस बार हम लोग देखते हैं कि ये दोनों जो है बहुत ही अच्छा डांस कर रहे होते हैं और काफ़ी अच्छे से एक टर्न को ले पा रहे होते हैं। इस वजह से हम देखते हैं कि फुजिता थोड़ा बहुत खुश हो जाता है, बट बहस तो अभी भी ये लोग कर ही रहे होते हैं। बट पहली लड़ाई में ये फ़र्क होता है इस लड़ाई से कि पिछली बार जो है वो ब्लेम करते हैं एक दूसरे को, बट इस बार वो प्रॉब्लम को देखकर उसे सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कुगी मिया मारिसा से कहता है कि इन बच्चों को के साथ क्या हो गया है। मारिसा कहती है कि कभी कभी आंधी चलने के बाद शांत भी होता है मौसम, तो देखते रहो ये आराम से शांत हो जाएंगे। कुगी मिया कहता है आप लोग कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हो उस पर। तो वो बताती है कि हाँ हमें देना पड़ रहा है क्योंकि अभी जो है वो बड़ा हो रहा है और बड़ा होकर तुम्हारे जैसा डांसर बनना चाहता है। उसके बाद हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर वो जो है मैसेज टाइप कर रहा होता है सेंगू को वो लिखता है कि मुझे टाइम ज़्यादा नहीं मिल पाया और वैसे मैं जो हूँ बहुत ही अच्छा डांस नहीं कर पा रहा हूँ। फिर वो देखता है कि यहाँ पर लीड लग रखी होती है चिन की, तो वो उसे उठाकर गाना सुनने लग जाता है।
जब जगह पर पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर उनका दूसरा टूर्नामेंट होने वाला होता है, एक क्लास बन्नी का डांसर। इसीलिए वो जो है यहाँ पर डांस करने के लिए आते हैं। अब ये डांस सही से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। ओवर एंड आउट।